ले चलो हमें हनुमान माँ के दरबार में, 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 ले चलो हमें हनुमान माँ के दरबार। रोगी तन मैली मति चित्त की विचित्र गति, मन में न भाव राम भक्ति के प्रधान है साधन अनेको, किंतु मोते न बने हैं ये को, बिनु भक्ति दायक जो विमल विधान है तब हूँ न राजेश। मानत ही अमें नहार, एक अवलंब संतो करत बखान है, प्रभु है कृपालु और ममता मई है मातो, सब भांति हारे के सहारे हनुमान है। बोलो बजरंगबली महाराज की जय हो। अभी एक घंटा बाद पार्थिव पूजा प्रारंभ होगा। तो जो पार्थिव अपने घर में बना चुके हैं वो ले आए, लेकर के ही बैठे, ध्यान रख करके बैठे उनको। और जो नहीं बना लाए हैं, नहीं बना पाए हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो बना के लाए हैं ना, यहीं पर हम उनकी पार्थिव वॉक मंगवा लो, जो बना हुआ है उसको मंगवा लो। मोना कहाँ बोल दो, मोना बेटा जो पार्थिव बनी हुई है उसको ले आओ, यहीं ला करके फिर कार्यक्रम लगातार चलेगा, है ना। बीच में कोई गैप हुआ इस बात। धर्मानुरागी मेरे आत्मीजन, मेरी बेटी, मेरी मातृशक्ति, आप लोग लेके आ जाएं और कार्यक्रम लगातार चलेगा। फिर बीच में फिर आप लाओगे, फिर थोड़ा गैप होगा, ऐसे नहीं है ना। जो बना के लाए हो या बना चुके हो उसको ले आए। कल आप लोगों ने सुना सती वृंदा की कथा, पावन कथा। तुलसी तुलसी सब कहे, तुलसी बन की घास, और हो गई कृपा राम की, तो बन गए तुलसीदास, सियावर रामचंद्र की जय। सहज अपावन नारी, सर्व पाप विनिर्मुक्तो, विष्णु सगच्छति वैकुंठ, रोगी प्रमुच्यते रोगात्, बंधो मुच्येत बंधनात्। सती वृंदा, सती नारियों से ही हमारी सभ्यता और संस्कृति टिकी हुई है मेरे भाई बहन। इसलिए हमारी कोई भी आराधना, कोई भी पूजा, कोई उपासना व्यर्थ नहीं जाती। कड़ कड़ में शंकर, कड़ कड़ में शंकर, कड़ कड़ में हरि। भगवान कहा नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन सर्वत्र तो समान है, लेकिन प्रेमत प्रगट होब में जाना। कल मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति की कथा आप लोगों ने सुना 12 ज्योतिर्लिंग में। आज संभवतः 11 ज्योतिर्लिंगों की कथा। इसलिए पत्थर दिल बन कर के विष्णु, पत्थर से वार किया तूने, जा पत्थर बनकर पड़े रहो, किया अपराध है श्री हरि ने। देखो सुनो, सती नारी की ऐसी क्षमता कि भगवान विष्णु को भी श्राप देने की क्षमता रखती है, विष्णु को भी श्राप देने। इसीलिए कहा जाता है स्त्री से भगवान भी हार चुके हैं। हाँ, लेकिन ध्यान देना, स्त्री की अपनी गरिमा है, सती नारी की अपनी गरिमा है। कल की कथा में आप सबने सुना, भगवान विष्णु सालाग्राम शिला बन गए गंडकी नदी में। आज भी मिलता है वो, और हम आपको अभी दर्शन तो नहीं करा पाएंगे,
क्योंकि हमारे पास सालाग्राम जी वही गंडकी नदी से प्राप्त हुआ है, और वो इस बार मैं उनको यहाँ तक नहीं ले पाया, नहीं ला पाया। इस बराबर हम उनका दर्शन, सभी साधकों को हम दर्शन कराते हैं सालाग्राम का। सालाग्राम शिला की प्रतिष्ठा नहीं होती, लेकिन असल प्रमाण उसी शिला की है। और वैसे आप सबकी जानकारी में बता दूं, ये वही शिला है गंडकी नदी से निकला हुआ, और राम मंदिर में जो भगवान रामलला की मूर्ति स्थापित होगी, वही शिलाखंड जिनको सालाग्राम शिला कहते हैं, उसी से निर्माण हो रहा है आज भी। उसी शिला से भगवान रामलला की मूर्ति बैठेगी। कहाँ? अयोध्या में। बोलो रामलला सरकार की है। असौच काल में तुलसी को नहीं स्पर्श करना चाहिए, जैसे काकरोगर काठी हो गए, है ना, कभी काकरोगर सोहर छुआ हो गए, वो अवस्था में तुलसी ला स्पर्श नहीं करना चाहिए। रात्रि में तुलसी ला स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन यही क्रम में द्वादशी और संक्रांति के भी तुलसी ला स्पर्श नहीं करना चाहिए। लेकिन तुलसी, गंगा जल और बेलपत्ती कभी बासी नहीं होता। ये हमेशा स्वच्छ और साफ ही होता है, कभी बासी नहीं होता। तुलसी दल 5 दिन बाद भी सूखा चढ़ावे, तब बोलो की महिमा है। राधे राधे। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिधावदम त्रिजन पाप संहारम बेलपत्रम शिवार्पणम। बेलपत्ती आदमी जिन्हें वो तो साफ और सुथरा चक्कर में पूरा पेड़ेल मटिया मेट करत रहते हैं। साफ और सुथरा को आया है। आप बेलपत्ती कैसे चढ़ाएं? अच्छिद्र ही कोमल ही शुभ, बिना छिद्र वाला बेलपत्ती चढ़ाएं। अच्छिद्र ही, जिसमें छिद्र ना हो, कोमल हो, शुभ ही, स्वच्छ हो। लेकिन एक जगह ये लिखा है, लेकिन एक कथा में आपको और बताऊं, यदि बेलपत्ती का अभाव आपको नहीं मिल पा रहा है, बेलपत्ती यदि सुलभ नहीं हो पा रहा है आपके पास, तो चढ़ा हुआ बेलपत्ती शंकर जी का वो कभी निर्मल नहीं होता। उसी बेलपत्ती को ला करके आप धूप में उनको या छाया में सुखा करके उनका चूर्ण बना करके भी आप उनको अर्पण कर सकते हो। आपको उतना ही फल मिलेगा, उतना ही फल मिलेगा। इद मिथम कही जात न जाई। अब समझ गए? वो कबू एक से शास्त्र रहते बृहदेगा, शास्त्र रहते बृहदे के ठन के चक्कर में मत पड़। एकर से थी कहाँ ही सुनहि अनुमोदन करही। सुनो कथा को और सुन करके अनेक प्रकार के, क्योंकि ध्यान देना, पत्रम पुष्पम तोयम यथा में वो प्रयक्षति। गीता में भगवान ने कहा है क्या कि पान और फूल और जल जो प्रेम से मुझे श्रद्धा से अर्पण करता है, उनके ऊपर मैं अपनी कृपा का प्रसंग देता हूँ। तो पान चढ़ाना है, तो पान चढ़ाना है तो परसक पत्ता थोड़े चढ़ाते, परसक पत्ता गलत चढ़ते, शंकर जी चढ़ते तो पत्रम, अच्छा पान हो गए। पुष्पम तो बेशरम के गलो फूल होते, ढेंगसा को तेला थोड़े चढ़ा दे, लेकिन फूल चढ़ते। ध्यान देना, तुम्हारी अपनी भावना क्या है। इसलिए मेरे भाई बहन, कर्म कई लोगों का कुछ अटपटांग रहता है, लेकिन भावना उनकी अच्छी रहती है। एक भक्त, अकिंचन भक्त की मैं कथा बताऊं शिव पुराण के अंतर्गत। एक अकिंचन भक्त था, वो डाकू का काम करता था, लेकिन एक काम उनका अच्छा था। वो रोज कोई न कोई किसी को छीन करके, रुपया पैसा छीन करके अपने घर में ले जा करके वो किसी विद्वान को या कोई ब्राह्मण को, कोई अच्छे विद्वान को अपने घर में भोजन कराता। ये नियम बढ़िया था, लेकिन करता था चोरी। अब एक दिन भगवान होकर परीक्षा लेबर ऐसे कुछ प्रयास करिस कि वो लोग कोनो चोर हला कोनो मिलवे नहीं करिस, कोनो ठाकुर कोनो मिलवे नहीं करिस। तब मने मन में विचार करत है, आज मोर व्रत खंडित हो जही का, कोनो विद्वान ला भोजन करात हो, आज भोजन नहीं करा पाहो तो मोर व्रत खंडित हो जही का। उल्टे धनुआ पर तीर तले मोह देखत प्राण तजे।
उल्टे धनुआ पर तीर तने। तब मोर बाई हम मोल देखी खाली हाथ तहाले मोला की स्याही बाई ले का झंडा राथे घलोक जिन रात तेने लगी में बता दे आओ काको झन मन अपन बाई डर राथे डरानो भी चाहिए। राधे राधे जिन ज्यादा डर राथे तेरे लगी बता। उल्टे धनवा पर तीर तने मोह देखत प्राण तजे पत्नी। आज मोर व्रत खंडित हो जही मोर पत्नी मर जही तब मैं जा जी काय करूं के महू मर जथो के वो धनुष में बाण चढ़ा करके अपने नहर वो ताने हैं। ओत के बेर भगवान परीक्षा ले बर टेरत सेठ सेठानी बने। भगवान राधा कृष्ण सेठ सेठानी बन के आगे घन 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 घाघरा बाजा थे बैला खासर में बैला फना है तकथियो मरना के साल तहाल वो कूद के आगू मागे कहाँ डाकू जिन है और कहे तोर पास जिन हावे भैया ओला दे दे काबर मोर व्रत खंडित होने वाले ऋषि लेकिन अब तोर से मैं लूट करके घर में भोजन करा हूँ कोनो विद्वान ला कोनो ब्राह्मण ला। तब वो कथे बेटी बर में बेटी बिहाव करत हूँ अब एक से दी बेटी बर कुछ गहना गुठा बनाए हो भैया। तो मोर सोना चांदी भले रख ले लेकिन मोर प्राण ल बचा दे कि प्राण ल ले काय करूं। कथेल धल ले और जैसने भगवान कथेल छू और जैसे गहना गोठा के पोटली हाथ लगेस ना ऐसा जोर से करंट मारी ऐसा जोर से विद्युत के झटका मूड़ भासरा गिर गयो चौराहा। अब फिर धरेल धरते फिर मूड़ भासरा गिर गए। ताल वही क्रम में कथे ते परीक्षा ले बता दादा ते कोनस कथे में वही हो ताल हुई मेरे भगवती राधिका भगवान कृष्ण प्रकट हो गए। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। कहे रे भैया तोर जीवन के दलिद्र आज के बाद में दूर करत हो और आज के बाद तोर काम तो अच्छा है लेकिन भावना ठीक नहीं है। और किस क्रिया खा तो वो दिन ले वो क्रिया खा गए आज के बाद मोर दरिद्री दूर हो गए तो मैं कभी गलत काम नहीं करे। वो दिन से अच्छा इंसान बन करके बाकी जीवन अध्यात्म से जोड़ करके एक अच्छा देश के नागरिक बन करके जीवन यापन करे। ये कहानी दृष्टांत शिव पुराण। तो भैया जीवन में कभी भी ऐसे कुछ मोड़ आते ना तो भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। भावना में अगर सच्ची भाव है तो सबका बेड़ा पार है। ते भगवान शंकर के पूजा करत हस पूजा करे से मोल ये फल मिली नहीं। जे सकाम नर सुनहि जगावहि। भक्ति सकाम भी होना चाहिए भक्ति निष्काम भी होना चाहिए। जाके शंकर भगवान में एक लोटा पानी डाल देते हैं हे भगवान सबके कल्याण करबे तो सबके कल्याण हो ही तो सबके बीच में महू हामोत मोरो कल्याण हो ही मोर तते आपने बार कल्याण के भाव रखबे नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिना। और तो बेटा और बड़ा आवाज बढ़ा थोड़ा सा। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है। और आज पावन प्रसंग के अंतर्गत तुलसी के महिमा कल आप सुने तो तुलसी के जब के सेवा करबे मंत्र नहीं आते कोई बात नहीं लेकिन हे तुलसी महारानी अतके कही कहते हैं भगवती तुलसी के दीपक आदि से पूजा करबे पंचोपचार से पूजा करबे। ध्यान देना बाकी दिवस में बिना स्पर्श करे तुलसी में जल डाले में कहीं कोई दोष नहीं है। आदमी मन जानकारी का वहां में इतवार के आता तो वो तो सुखा दे पानी नहीं डाल में तो एकर सेठी विद्वानों का सानिध्य लेकर के जानकारी हासिल करो और ज्ञानांजन बन करके ज्ञान को लेकर के देवता धामी की आप पूजा करो। आजकल ना कथको जान अब टीवी में सुन पर इस प्रदीप मिश्रा की ना टीवी में सुन परी अब टीवी में सुन परी वहां तक तो ठीक है। अब समझ में नहीं है एक हाँ बोल दी तो हम चुप हो गए तो हम बाद में हमार बुद्धि खाते हो। मैं तो चीज नहीं जाना छू तो कहने का तात्पर्य ये है
कि आप अपने आसपास के विद्वान जो हैं, ब्राह्मण जो हैं, जानकार जो है, यदि आप कोई चीज आपको समझ में नहीं आता तो आप उनसे सलाह लेकर के आप उन क्रियाओं को संपादित किया करें। यही क्रम में भगवती तुलसी की कथा है शिव पुराण में। तुलसी कौन है? ये पुष्कर नामक तीर्थ में ब्रह्म नारायण को प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही थी। बृहस्पति राजा हुआ, उनका बेटा कौन हुआ? कुशध्वज। ये मिथिला के राजा थे और मिथिला के राजा कुशध्वज का बेटा, कुशध्वज की बेटी वेदवती हुई और ये वही वेदवती दूसरे जन्म में सीता बनती है। कुशध्वज के बेटी देखा नाम वेदवती, वो परमात्मा ला पाए के खातिर ये तपस्या करत रहा है समुद्र के किनारे। तेरा जो नाम लेता है उसे तू नाम लेता है। तेरा जो नाम लेता है उसे तू नाम लेता है। भगवान के, शक्ति का खरे शक्तिमान के, लक्ष्मी का खरे नारायण के। लेकिन लक्ष्मी ला पाना है ना तो बिना नारायण के कृपा के नहीं पा सको। और होते का अभी 5 दिन हफ्ता दिन नहीं बीते है दिवाली तिहार काकर पूजा करे हुआ दरतिया बोलो काकर पूजा करे हो लक्ष्मी माता की। अब भगवान विष्णु कहाँ गेले बता भला? ध्यान देना, धर्म का रूप नारायण है और धर्म स्वरूप धर्म के परिधि में यदि विष्णु की पूजा करोगे तो लक्ष्मी की कृपा अपने आप तुम्हारे आपके जीवन में होगी। इसलिए लक्ष्मी यदि अकेली आती है, लक्ष्मी यदि अकेली आप कामना करते हो, लक्ष्मी की सवारी उल्लू है, गुबुआ। ध्यान देना। और लक्ष्मी जब अकेली आती है ना, अपने मायके वालों को भी लेकर के आती। बगला ध्यान देना, लक्ष्मी की मायके वाले कौन हैं? जहर। जहर कहां से निकला? समुद्र से। तो समुद्र से लक्ष्मी भी निकली तो जहर क्या हुआ? भाई हुआ लक्ष्मी का। मदिरा कहां से निकली? समुद्र से। समुद्र से लक्ष्मी निकली तो मदिरा क्या हो गई? लक्ष्मी की भाई हो गई। आ लक्ष्मी जिनको कहा जाए दलिद्री,
दरिद्री कहां से निकली? समुद्र से निकली, लक्ष्मी की वो बहन हो गई, है ना। इसलिए धर्म के परिधि में भगवान विष्णु को आप आराधित करो, और धर्म के साथ में जो नीति के साथ में जो लक्ष्मी आती है वही सुख के साथ शांति देती है। लेकिन जो लक्ष्मी अकेली आती है वो केवल सुख देती है, शांति नहीं देती। राधे राधे। अब वो सुख अलग देते, शांति का अपन नहीं दे, तो सुख अलग है और शांति अलग है। ध्यान देना, कैसे सुख अलग है और शांति अलग है। पहली सियान मन गोठिया है, मोर घर 10 साल जुन्ना धान, 10 साल जुन्ना धान कोठी महावे हो गए। 10 साल के जुन्ना धान कोठी महावे। तो मैं पूछ पर भात ला खाता ते नहीं खा सको गुरुजी, सुगर है कहा। राधे राधे। तो वो संपत्ति तो हावे, लेकिन संपत्ति के भोग नहीं कर पाते। मोर तबला वाले एक ठन बढ़िया दोहा बना है, बबला, अब कहीं सुनाओ। तबला वाले दोहा बना है, 100 एकड़ में चना बोए, 100 एकड़ में चना बोए, भजिया भेदला जाने नहीं, और मर मर के सोना होगा, चांदी की रेट ला जाने नहीं। क्या ध्यान देना मेरे भाई बहन, अन्यथा मत लेना। सुख अलग है और शांति अलग है। पुनः एक उदाहरण दूं, आप सोने का भी पलंग बनाओगे मेरे दोस्त, लेकिन आपको सुख मिलेगा सोने के पलंग में सोने पर, लेकिन शांति तभी आएगी जब आपको प्रेम की नींद आएगी। तो नींद कौन है? भगवान की कृपा। और भगवान की कृपा कौन है? लक्ष्मी अर्थात दुर्गा। हम सब दुर्गा उपासना में गाते हैं, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु, क्षुधा मतलब प्यास रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु तृष्णा रूपेण संस्थिता। समझ गए? तो भगवान के कृपा से ही शांति आती है जीवन में। सुख तो तुम अपने मेहनत से प्राप्त कर सकते हो। इसलिए धनादि धर्म ततः सुख। एक जन कोनो बड़े जन साहूकार से पैसा वाले, अब वो कहा देखी बिहनिया लोकर घर के कुरिया ले लाख एकदम ढाक सफेद पहन के निकल गए ओकर घर ले। वो कथे ते कोन दादा, कथे मैं तोर घर हूँ, धर्म हूँ, जात हूँ, तोर घर में काम नहीं है, धर्म निकल गए ओकर घर ले। फिर कहा देखिए साहूकार बड़े आदमी लक 16 श्रृंगार करके लाली लुगरा पहन के लक छम पैजन पहन के निकल गए। एक औरत दाई ते कथे मैं तोर घर के लक्ष्मी हो, जब तोर घर में धर्म ही नहीं है तो मैं लक्ष्मी काय करूं। वो निकल गए। अब ऐसे करत ओखर घर ले समृद्धि निकल गए। जानक दादा कहूँ तो होके के क्षण कैसे रोकूं। आखिर में 5वां नंबर में एक धक सफेद धोती आदि श्वेत वस्त्र धारण करके ओकर घर निकल गए। ओकर गोल धल्ली देखो न दादा, कथे में सत्य हूँ। हाँ, जब धर्म चल दी और लक्ष्मी चल दी, मैं सत्य तोर घर रही काय करूं। कथे बाकी मन चल दिन कोई बात नहीं, लेकिन ते सत्य चल देवे फिर बाकी ही का चीज। ओखर गोल धरे है और गोल धरी तहले सत्य वापस लौट गए, और सत्य वापस लौटी तह लक्ष्मी घलोक अपने अपन आगे, समृद्धि घलोक अपने अपन आगे, और धर्म घलोक अपने अपन आगे। बोलो धर्म भगवान की जय, बोलो धर्म भगवान की जय। ऐसने प्रसंगला जीवन से दूर मत करना मोर भाई बहन, नहीं तो जीवन भर गाते रहोगे। क्या एक कवि ब्रह्मानंद जी की पंक्ति है, मोर हीरा गमाए गयो कछु